सभी किसान भाइयों को और डेयरी फार्मर्स को नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मान फार्म्स पे। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे वर्ल्ड वाइड सायर्स के 100% इम्पोर्टेड प्योर एचएफ बुल एंटेरस के बारे में। सबको पता है जितने भी लोग डेयरी फार्मिंग में हैं कि डेयरी फार्मिंग में अगर कामयाब होना है तो अच्छी ब्रीड का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी ब्रीड होने के बाद ही आप उनकी अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हो, अच्छी फीडिंग कर सकते हो, उसके बाद ही आपको अच्छा प्रॉफिट निकल के आ सकता है। और अगर आपके पास ब्रीड नहीं है तो आप मैनेजमेंट फीडिंग अच्छी भी करोगे तो भी आप ज़्यादा प्रॉफिट फार्म से नहीं निकाल पाओगे। तो इस बुल में हम आपको आज साथ में ये भी बताएंगे कि यूएसए बुल के जो बुल्स होते हैं उनकी डिटेल्स को कैसे पढ़ा जाता है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि बुल का जो नाम है वो है एंटेरस लिखा हुआ है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 7HO12716। ये उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो उसकी सीमन स्ट्रॉ पे भी लिखा आएगा। उसके बाद इस बुल की ब्लड लाइन है, पेडिग्री है किंग बॉय, मोगुल और आयोटा। किंग बॉय इसका आपका सायर है, मतलब फादर है। मॉर्निंग व्यू MCC किंग बॉय ET ये इसका फादर है। उसके बाद इसकी डैम है, सैंडी वैली फार्म से डैम है इसकी, जो कि वेरी गुड 88 उसकी क्लासिफिकेशन है। उसके नीचे इसकी डैम का इसकी माँ का रिकॉर्ड है। इसकी माँ ने 2 साल 3 महीने तक कि जब वो थी तब 2 टाइम मिल्किंग में 2x मिल्किंग में 365 डेज़ में 15,209 किलो दूध दिया था, एवरेज 4.3% फैट के साथ और 3.6% प्रोटीन के साथ। और उसके बाद इसका मैटरनल ग्रैंड सायर है, इसका नाना है जो कि मोगुल ET ट्रांसफ़र बुल है। तो इसके अंदर इसके कंप्लीट पेडिग्री के बारे में मेंशन किया हुआ है। इसका फादर, मदर, नाना और कंप्लीट इसकी जो मदर का रिकॉर्ड है जो कि है 15,209 किलो 365 डेज़ में और 2x है 2 टाइम मिल्किंग, 4.3% फैट और टोटल फैट कितना बनेगा 653 kg फैट उसने दिया था। उसके बाद है प्रोटीन 3.6% प्रोटीन, इसको हम SNF भी बोल सकते हैं, 542 kgs SNF। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कैसे बुल को और डाटा पढ़ा जाएगा। अब इसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये 22 अगस्त 2014 को बॉर्न हुआ था। उसके बाद जो टाइप ऑफ प्रोटीन्स हैं, बीटा कैसीन है इसका A2A2, इसमें आपका A1A1 भी हो सकता है और A1A2 भी हो सकता है। तो एक ये मिसकंसेप्शन रहता है लोगों में कि जो बीटा कैसीन है वो सिर्फ देसी गायों का या भैंसों का, बफलो का ही A2A2 होता है, पर ऐसा नहीं है। HF और जर्सी गायों में भी A2A2 प्रोटीन होता है। उसके बाद है कापा कैसीन AB, ये भी एक टाइप का प्रोटीन है। इसकी भी क्लासिफिकेशन आपकी AA, AB, BB अलग तरीके से हो सकती है। और ये फैक्टर उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है जो मिल्क से चीज़ बनाते हैं, जो मिल्क से चीज़ बनाते हैं उस टाइम आपको ये फैक्टर देखना पड़ता है। उसके बाद इसकी डॉटर एवरेज हैं, क्योंकि ये बुल एक डॉटर प्रूवन बुल है। इसकी बछड़ियाँ पहले से ही USA में और अदर कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं और मिल्किंग कर रही हैं, तो ये डॉटर प्रूवन बुल है। और इसकी जो डॉटर्स का एवरेज है वो 12,371 kg दूध है विद 3.9% फैट। तो टोटल फैट इनका हो जाएगा 12,371 का 3.9% करोगे वो 486 किलो आ जाएगा। अब देखते हैं इसके प्रोडक्शन का डाटा। आप ये जो फ़ोटो देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये इसकी डैम है। डैम है मतलब इसकी मदर है जो कि है सैंडी वैली फार्म्स की मोगुल अंबर। उसके बाद इसका प्रोडक्शन का डाटा है। ये जो PTA लिखा हुआ है ये होता है प्रोजेक्टेड ट्रांसमिटिंग एबिलिटी, कि ये आपको कितना प्रोडक्शन में अपना जो जीन्स है वो ट्रांसफ़र करेगा।
यूएसए में क्या होता है कि हर लगभग 5 साल में बुल्स का डाटा अपडेट होता है। तो उस टाइम जो भी उन बुल्स की बछड़ियाँ होती हैं उनको बेस मान लिया जाता है, और उसके बाद जो 5 साल के बाद नए बुल आते हैं उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि अब ये जो नया बुल है ये 5 साल पहले वाले बुल से कितना ज़्यादा दूध दे सकता है इसके बच्चे, या कितना कम दे सकते हैं। तो ये सेम है पीटीए मिल्क, तो इसके जो मिल्क है वो प्लस 230 पाउंड्स ज़्यादा दे सकते हैं जो 5 साल पहले बुल्स की जो डॉटर थी उनका एवरेज था। ऐसे ही प्रोटीन, ऐसे ही फैट, तो यही वो डाटा दिखाता है। और उसके बाद है प्रोडक्शन रिलायबिलिटी परसेंटेज, 95% ये डाटा जो है ये रिलायबल है। इन्होंने 329 डॉटर्स पे ये डाटा जो है वो एक्यूमुलेट किया है। इसके बाद आइए फ्रेंड्स आगे इसका डाटा देखते हैं। ये इसकी जो फ़ोटो आपको दिख रही है MGGD मैटरनल, ये है इसकी पड़नानी, ग्रैंड ग्रैंड डैम, मैटरनल ग्रैंड ग्रैंड डैम, ये इसकी पड़नानी है, या उसकी फ़ोटो आपको शो हो रही है। उसके बाद हम टाइप्स के बारे में आ जाते हैं। तो ये सेम है, हर 5 साल में जो बेस बनता है उससे कंपैरिजन होता है कि उसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है कि नहीं। तो ओवरऑल इसका PTA है 2.04 जो एक अच्छा स्कोर है। अडर में भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है। ये अगर डाटा प्लस में है तो मतलब जो 5 साल पहले बुल थे उनसे ये ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अब कर रहा है। तो अडर का स्कोर भी इम्प्रूव करेगा प्लस 1.41, फीट एंड लेग स्कोर भी इम्प्रूव कर रहा है 0.66 प्लस में है, डेयरी कंपोजिट भी। और ये डाटा जो है 90% रिलायबल है। 50 बछड़ियों पे 50 डॉटर्स पे ये डाटा इन्होंने एक्यूमुलेट किया है, उसके बाद ही ये डाटा पब्लिश हुआ है। तो ये सारा कंपैरिजन जो चलता है ये हर 5 साल 7 साल में जो डाटा अपडेट होता है उन बुल्स के कंपैरिजन होता है। उसमें देखते हैं कि प्लस में जा रहा है या माइनस में जा रहा है, कि उस बुल की जो बछड़ियां हैं वो 5 साल पहले जो बुल थे उनकी जो एवरेज थी उनके कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। तो इसका सारा स्कोर प्लस में है। इसके बाद आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसका बाकी इंडेक्सेस हैं। TPI होता है टोटल प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। ये सारी चीज़ों को मिला के एक टोटल इंडेक्स बनाते हैं। इसमें आपका हेल्थ भी आएगा, प्रोडक्शन भी आएगा, फर्टिलिटी भी आएगा। तो ये TPI जितना ज़्यादा होगा बुल उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा होगा। तो इसका जो TPI है वो 2385 है। NM डॉलर मतलब ये है नेट मेरिट, कितने आपको ये एक्स्ट्रा डॉलर्स कमा के दे सकता है। ऐसे ही CM है चीज़ मेरिट, चीज़ अगर आप बना रहे हो तो उसमें ये कितना ज़्यादा आपको एफिशिएंसी या एक्स्ट्रा पैसे दे सकता है। उसके बाद है फीड एफिशिएंसी, कितना फीड खा के उसको ये दूध में कन्वर्ट कर सकता है। तो जितना ज़्यादा फीड एफिशिएंसी होगी उतना ही कम फीड में ये जो बुल हैं ये ज़्यादा दूध देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखोगे इसका फर्टिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर आपके फार्म पे कंसेप्शन की प्रॉब्लम आती है तो आप हमेशा हाई फर्टाइल बुल को सेलेक्ट करें, उससे आपकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सॉल्व हो सकती है। जैसे इसका फर्टिलिटी इंडेक्स हमेशा प्लस में होना चाहिए, प्लस 0.6। जितना ज़्यादा प्लस में होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा उस बुल के लिए। उसके बाद ये तीनों फर्टिलिटी के ही इंडेक्स हैं, DPR डॉटर प्रेगनेंसी रेट, HCR हीफर कंसेप्शन रेट, और CCR काउ कंसेप्शन रेट। ये सारे फर्टिलिटी के ही इंडेक्स हैं। तो जो आपका ओवरऑल फर्टिलिटी इंडेक्स है 0.6, वो जितना ज़्यादा प्लस में होगा उतना ही ज़्यादा बुल आपका फर्टाइल होगा। उसके बाद आप इसके मैनेजमेंट रेट्स देख सकते हो। इसमें आपका मिल्किंग स्पीड है, SCS है। SCS लास्ट सेकंड नंबर पे आप देखोगे, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है देखने की, वो है इसका सोमेटिक सेल स्कोर। सोमेटिक सेल स्कोर है इसका 2.98। तो जितना ज़्यादा ये कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। सोमेटिक सेल स्कोर जितना कम होगा उतना ही वो बुल अच्छा है। इसका मतलब ये है कि उस बुल की जो डॉटर्स आएंगी उनको मेस्टाइटिस होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा कम होंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है।
इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में हम देखेंगे इसका टोटल वो दिया है कि इसका स्टेचर कैसा आएगा। स्टेचर टॉल आएगा 2.56, बॉडी स्ट्रेंथ कैसी आएगी, बॉडी डेप्थ कैसी आएगी, आप देख सकते हो। रंप विड्थ, रंप एंगल, ये रंप होता है जो पीछे से पुट्ठा होता है, उसका कितना चौड़ा आएगा, पुट्ठा सीधा आएगा या उसकी नीचे झुका हुआ आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसकी। रियर अडर हाइट, रियर अडर हाइट मतलब कितना अडर ऊपर से स्टार्ट होगा। रियर अडर विड्थ, अडर कितना चौड़ा बनेगा। अडर क्लेफ्ट, जो अडर की बीच की लाइन होती है वो कितनी डिफाइन आएगी। और उसके बाद आपका फ्रंट टीथ प्लेसमेंट, जो अगले दो थन हैं वो इसके हैं क्लोज, वो काफ़ी नज़दीक रहेंगे। रियर टीथ प्लेसमेंट, जो पिछले थन हैं वो कितना, वो भी क्लोज ही रहेंगे इसके 1.70। तो जो थन है इसके वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहेंगे। टीथ लेंथ मतलब थनों की लंबाई, थनों की लंबाई इसकी शॉर्ट रहेगी, वो शॉर्ट की तरफ है। तो ये जो सारा डाटा इसमें दिखा रहा है वो उसका फीट एंड लेग स्कोर। अडर कैसा बनेगा, अडर इसका काफ़ी ऊंचा बनेगा और चौड़ा बनेगा, लेकिन थन इसके जो बछड़ी आएंगी उसके बहुत नज़दीक रहेंगे। तो अगर आपकी किसी गाय के थन बहुत ज़्यादा दूर हैं तब आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि बछड़ियों के थन थोड़े नज़दीक आने के चांस रहेंगे। तो इस टाइप से आप अपनी ब्रीडिंग इम्प्रूव कर सकते हो पूरा बुल का डाटा देख के कि आपकी मदर कैसी है, आपकी मदर जो उसकी जो गाय है आपकी उसमें क्या क्या कमियां हैं, और वो कमियां आप पूरा बुल का डाटा पढ़ के उसको एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा बुल इन सारी कमियों को दूर करेगा। उसी से ही आप अपना परफेक्ट ब्रीडिंग प्रोग्राम बना सकते हो। क्योंकि ब्रीडिंग आप सीधा ऐसा नहीं है कि कोई भी सीमन लगाओ और आपकी ब्रीडिंग हो जाएगी कि हमने तो इम्पोर्टेड सीमन लगा दिया, इम्पोर्टेड सीमन लगा दिया। इस तरीके से ब्रीडिंग नहीं होती है। अगर आपको अच्छे चैम्पियन लेवल के बच्चे प्रोड्यूस करने हैं अपने फार्म पे तो ब्रीडिंग शेड्यूल प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।